नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। शुरुआत करते हैं खास खबर की। नमस्कार, मैं राखी दीक्षित एवन टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम आ पहुंची है जिला भिंड में, जहां हम कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान राकेश चौधरी जी से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आप पिछले 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जिनमें कई चुनावों में आपकी जीत भी रही है, तो इस बार स्वाभाविक है कि आपकी जीत रहेगी, तो आप जनता के हित में इस बार क्या करना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने फॉर्म भरा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा, वोट में तब्दील नहीं होगा और रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक मैं ये मानने को तैयार नहीं रहता हूँ कि मैं विधायक बनने वाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद के ऊपर निर्भर है। फिर भी सर, आपने कुछ सोच के रखा होगा क्षेत्र की जनता के लिए कि आगामी जो वर्ष है उनमें आप क्या प्रगति करना चाहेंगे? मेरे नज़र में है, मैं शहर के बारे में भी मेरा विज़न है। मैं बहुत सी दुकानें बनाना चाहता हूँ, बहुत सी नई चीज़ें स्थापित करना चाहता हूँ। हमारा केंद्रीय सैनिक स्कूल ग्वालियर मुरैना के बॉर्डर पर चला गया मालनपुर में, अगर मैं उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित करवाऊँगा विधानसभा में कि उसको भिंड के आसपास स्थापित किया जाए। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ भिंड से 20 किलोमीटर दूर जा रहा है, उसको भी कोशिश करूँगा कि भिंड के ही आसपास वो खोला जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे मन में है और जनता के हित में काम करूँगा। सर, जैसा कि हमने सर्वे के द्वारा पता किया है, तो जनता के द्वारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ तानाशाही और गुंडागर्दी बढ़ सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है और गुंडागर्दी का तो सिरमौर वही लोग हैं, उन्हीं पे ताज है गुंडागर्दी का। ये जो कम पैसे वाले लोग थे बीजेपी के, उन्होंने 2 नंबर से पैसा कमा के, चाहे वो मंत्री रहे हो चाहे छोटे भैया नेता रहे हो, उन्होंने 2 नंबर के काम किए, चाहे वो रेत का व्यापार किया हो, चाहे शराब का व्यापार किया हो और चाहे जनता के काम के ठेके ले लेके नगर पालिका से भ्रष्टाचार किया हो। तो गुंडागर्दी का तकमा तो पूरे तरीके से उन्हीं के पास है और वहीं रहेगा। और अगर मैं कांग्रेस से एमएलए बन गया तो वो तकमा उनका उतरवा दूंगा, जनता को सुलह कराऊंगा, जनता के पास गुंडे भटक नहीं पाएंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये आपका 7वां और आखिरी चुनाव है, इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इसका कोई विशेष कारण है या आप अपनी बात किसी और को राजनीति में लाना चाहेंगे? विशेष कारण ये है कि एक व्यक्ति का कैलेंडर जीवन का होता है। मैं 27 वर्ष की उम्र से एमएलए बन रहा हूँ और मेरी 62 साल उम्र हो गई है। अगर मैं ये चुनाव जीतता हूँ तो मैं 67 साल का हो जाऊँगा, तो मुझे खुद कैलेंडर अपना फिक्स करना है, तय करना है। इसलिए मैंने स्वेच्छा से निर्णय लिया है खुद की तरफ से, ये मेरे विधानसभा का आखिरी चुनाव है। धन्यवाद सर। मैं राखी दीक्षित, एवन टीवी एमपी न्यूज़। और भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं राखी दीक्षित, कैमरामैन राजकुमार के साथ, एवन